स्वस्ति गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानाधिपतये श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो स्थानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो ग्रामदेवीभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वतीर्विशुक्र बृहस्पतिः पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। सामादिवेदवचसा भुवन प्रसिद्ध या सप्तवर्णपदवाक्यमिदाभ्युपैति सा कक्षपी मधुरनाद निमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चिहि सबन्दे। कीर्तिप्रदेखिल मनोरथये महार्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधाम हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तेः सतामृषतनिन्दितसारथेन्दुरयत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गम्।
श्रीराधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता सवारोपितवामभागं पाण्डुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यद्दैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमयैकभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वन्दं कृष्ण चन्द्रय विनाशी भगत विपत्ति भंजन सुख राशि। वन्दं कृष्ण चन्द्र अविनाशी भगत विपत्ति भंजन सुख राशि। वन्दं रामचन्द्रय विनाशी भगत विपत्ति भंजन सुख राशि। जय जय माखन चोर मोर मुकुट काटिका छनी कर मोरली ओर मान। मोरे मुकुट
बिहारी लाल यहाँ बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे बोले सियावर रामचंद्र की आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति दीन प्रेम सहित गादी धरहूँ विराजिए पवन कुमार बोले सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री भयहरनाथ महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तदुद्भुत विनिंदन पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवरधाम अकारण करुणा वरुणालय वनमोहन श्याम सुंदर जगज्जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती पिनाक पाणि प्रलयंकर आशुतोष अवधर दानी मां भवानी के जीवन नाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं अवध बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति वांगमय विग्रह श्री रामचरित मानस के चरणों में सदैन्य दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए भगवत कृपा करुणा से आज इस पावन श्री राम कथा का एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का
दिव्य शुभारंभ हो रहा है और दिन भी कितना प्यारा है। आज कौन सा दिन है? हाँ, शनिवार। और भैया हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के सबसे सुंदर रसिया कौन है? हनुमान जी महाराज कथा वक्ता भी हैं और श्रोता भी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्रोता भी है और वक्ता भी। ये कितना दिव्य सुयोग है, सौभाग्यशाली है ये पूरा आयोजक परिवार और इस कथा में सम्मिलित होने वाले भक्त वृंद। क्योंकि ये महीना कौन सा है? कार्तिक। और कार्तिक महीने में दीपावली के पावन अवसर पर, वास्तव में दिवाली तो आपने बहुत मनाई, लेकिन जिंदगी की असली दिवाली तो इस बार हो रही है। क्यों? क्योंकि अब की बार भगवान अपने पूरे परिकर के साथ इस लक्ष्मी सीतालय में आकर के विराज रहे हैं प्यारे। इस पूरे आयोजक परिवार के भवन में विराज रहे हैं। और जीवन में दिवाली तभी होती है जब हमारे यहाँ भगवान का आगमन हो प्यारे। दिवाली तो बहुत मनाया हमने, दीपावली तो जीवन में कई बार मनाई, लेकिन इस बार दीपावली भैया ऐसे नहीं मनाई जा रही है। दिव्य भगवान की कथा के साथ, राम कथा के साथ, और वो भी राम कथा के साथ, रामायण की कथा के साथ नहीं, ना ना, श्री रामचरित मानस की कथा। अच्छा, रामायण में और श्री रामचरित मानस में अंतर क्या है? आप प्रश्न कर सकते हैं कि गुरुजी रामायण किसे कहते हैं? भाई राम कथा तो दोनों में है, रामायण में भी और श्री रामचरित मानस में भी। हमने कहा गलत। क्यों? हमने कहा कि भैया रामायण विषय दूसरा, श्री रामचरित मानस विषय दूसरा। उन्होंने कहा कैसे? रामायण राम का आयन, मतलब राम का घर, और श्री रामचरित मानस पुरानी प्रतियां जिन्होंने श्री रामचरित मानस की देखा होगा, उसमें ऐसे सीधी लाइन में श्री रामचरित मानस नहीं लिखा जाता था। कैसे? ऊपर लिखा जाता था श्री राम, और फिर बीच में चरित, फिर उसके नीचे मानस। तो जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ा जाता है, तो सबसे पहले नीचे क्या आता है? मानस, और फिर उसके ऊपर चरित्र, और फिर उसके ऊपर श्री राम। भैया श्री राम तक पहुंचने के लिए पहले अपना मानस पवित्र कीजिए, और जिसका मन पवित्र हो जाता है उसका चरित्र पवित्र हो जाता है, और जिसका चरित्र पवित्र हो जाता है उसे फिर भगवान श्री राम मिलते हैं प्यारे। रामायण राम का घर है, मतलब राम का मंदिर, राम का मंदिर। ध्यान से सुनना। और श्री रामचरित मानस, मानस का एक अर्थ होता है सरोवर, जैसे कहते हैं मान सरोवर, है ना?
मानस का एक अर्थ होता है सरोवर। ध्यान से सुनना भैया, मंदिर में जाने के लिए बड़ा नियम है, बड़ी शर्तें हैं। क्या क्या? पहले तो मंदिर में स्नान आदि कर्म करके पवित्र हो करके मंदिर में जाया जाता है ना। और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाते हैं। तो भैया जो पवित्र हो चुके हैं वो तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए रामायण में प्रवेश करें, लेकिन जिन्हें ये भाव है कि हे ठाकुर जी मुझे भी अब पवित्र कर दो, तो वो श्री रामचरित मानस में गोते लगा। एक अर्थ। दूसरा, मंदिर जब हम जाते हैं तो भगवान से बड़ी दूरी बनी रहती है। भाई मंदिर का नियम है, पुजारी जी कहेंगे कि नहीं भाई गेट तक है, इसके आगे आपका प्रवेश वर्जित है। आप जो कुछ पूजा पाठ की सामग्री, जो कुछ फल फूल इत्यादि, जो कुछ दक्षिणा इत्यादि लेकर के गए हैं, वो आप जब लेकर के पुजारी जी को देंगे तो पुजारी जी उसे भगवान के चरणों तक चढ़ाएंगे। लेकिन मानस में, सरोवर में गंगा में ये नहीं कहा जाता है, पुजारी ये नहीं कहते, घाट पर बैठे हुए पंडा ये नहीं कहते कि तुम भैया घाट पर बैठो, हम तुम्हारी जगह पर स्नान कर ले रहे ना। वहां क्या होता है? गंगा क्या कहती है? आओ और मेरे में समा जाओ, मुझ में गोता लगाओ, मैं आपको पवित्र कर दूंगी। तो भैया मानस पवित्र करने के लिए है और रामायण पवित्र होने के बाद उसमें प्रवेश मिलता है। उसमें और इसमें फर्क है। रामायण में भगवान से उसके लिए थोड़ा सा जरूरी है आप संस्कृत के ज्ञाता, पंडित, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। श्री रामचरितमानस कम पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ों के लिए बड़ा सरल है, लेकिन विद्वानों के लिए बड़ा कठिन है। बड़ा प्रसिद्ध हमारे यहाँ 3 ग्रंथ है बाबूजी। क्या क्या? एक तो श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत और तीसरा श्री वाल्मीकि रामायण। तीसरा गीता। 3 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, भागवत, गीता, ये तीनों जानते हैं सभी। मुझे लगता है देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इसे जानते हैं। हम तो जानते हैं भाई, हम तो बहुत विदेशियों से मिलते जुलते रहते हैं। तो भैया देश में ही नहीं विदेश में भी ये तीनों जाने जाते हैं, रामचरितमानस, भागवत और गीता। लेकिन श्री रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 7। भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। और श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। क्रम संख्या जरा देखिए, मानस में 7 कांड हैं, भागवत में 12 स्कंद हैं और गीता में 18 अध्याय। मतलब मानस प्राइमरी लेवल का ग्रंथ है। प्राइमरी तक की एजुकेशन कितनी होती है? कक्षा 7 तक। और 7 के बाद जैसे 8वीं में प्रवेश होता है तो क्या होता है? माध्यमिक शिक्षा, है ना? तो थोड़ा सा एजुकेशन का स्तर बढ़ जाता है। और इंटर लेवल में
भैया एजुकेशन इंटर लेवल में और हाई हो जाता है, और गीता एमए लेवल का ग्रंथ। श्री रामचरितमानस की चौपाइयां कभी कभी आपने देखा होगा, कोई न पढ़ा लिखा भी हो, लेकिन अगर कोई धीरे धीरे कहता रहता है तो भैया साधारण से उसका अर्थ लोग समझते चले जाते हैं। ये तो कम पढ़े लिखों के लिए, लेकिन पढ़े लिखों के लिए ये बड़े विद्वानों का विषय है। एक एक चौपाई के इतने गूढ़ गूढ़ तत्व हैं, इतना गूढ़ अर्थ है। हमको तो भैया रामचरितमानस बड़ा कठिन लगता है, हमें तो राम कथा बहुत कठिन लगती है। अच्छा, लोग कहा करते हैं बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। हमने कहा हाँ ये सरल है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाओ तो ये बड़ा गूढ़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की फलश्रुति लिखते हुए, पूरा निचोड़ लिखते हुए, अंतिम में प्यारे क्या गजब की चौपाई लिख रहे हैं कि भवसागर चाहा पार जो पावा, 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 राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा। भव सागर से अगर आप पार जाना चाहते हैं तो भैया भगवान राम जी की कथा दृढ़ नौका का काम करती है। बाबूजी थोड़ा सा आपको, दरोगा जी आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे, थोड़ा सा आप उठ करके उस साइड बैठ जाइए, माता जी इस साइड बैठ जाइए। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। भगवान की पूजा पाठ पत्नी बाएं कब कब रह सकती है, कब यहां स्थान का बड़ा महत्व है। आशीर्वाद लेते समय वाम भाग में और शयन के समय वाम भाग में, सोते समय, पूजा पाठ सत्कर्म धर्म इत्यादि कार्य में दाहिनी। तो भैया बड़ी 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 गूढ़ चर्चा आपसे मैं छेड़ने जा रहा हूं रामायण और रामचरितमानस। बड़े ध्यान से सुनेंगे तो भैया मुझे भी बड़े दिन बाद राम कथा करने का अवसर मिला है, आनंद आएगा। मैंने भी पूरा ये मन बनाया है। वैसे तो भागवत अभी कल रात में ही हमने भागवत की कथा को विश्राम दिया और आपकी सेवा में उपस्थित हुए। मेरा भी मन है कि राम जी के इन चरित्रों का खूब मस्ती के साथ आनंद लिया जाए, क्योंकि पावन पवित्र कार्तिक मास की में ये राम कथा है। चाहते तो हम ये राम कथा आपको 1 महीने बाद सुना सकते थे, चाहते तो हम और बार, लेकिन जैसे ये भैया शिवाकांत भैया, डब्लू भैया हमारे, इन्होंने कहा कि गुरुजी राम कथा का संयोग बना कई बार लेकिन संभव न हो सका। ये हमसे लगभग 2-2.5 साल पहले राम कथा की चर्चा की, लेकिन संयोग नहीं बना।
इन्होंने भैया कुछ व्यवस्थाएं अपनी बनाई, फिर वो व्यवस्था गड़बड़ हुई, लेकिन इनका संकल्प जो राम कथा का था वो भी साधारण भूमि पर नहीं था। मैं कोटेश्वर नाथ महादेव में कथा कर रहा था और इन्होंने तकरीबन आज के 2-2.5 साल पहले वहां राम कथा का इन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे पूज्य पिताजी की इच्छा है कि भागवत जी का दिव्य आयोजन मैंने किया है, राम जी की भी चर्चा, राम जी का भी रसास्वादन मैं करना चाहता हूं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने हमने कहा कि गुरुजी फिर आप अपना समय निश्चित कीजिए। खैर सुयोग उस समय नहीं बन सका, उपक्रम बनते गए, बिगड़ते गए, लेकिन भैया ठाकुर जी तो दीपावली यहाँ मनाने का प्लान कर रहे थे। इस बार चित्रकूट में, अयोध्या में, बल्कि नहीं बल्कि इस बार स्तंभन का पूरा लक्ष्मी सीतालय में भैया शुभ दीपावली लक्ष्मी प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, मुझे तो प्रसन्नता इस बात से हुई कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी है। राम जी कैसे आते हैं? हर युग में भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है। हमारे क्षेत्र के बड़े अच्छे गौरव बेटे हैं राजा दिलीप जी, इन्हें सब राजा दिलीप कहते हैं, राजा, क्योंकि राम जी के पूर्वज हैं ना महाराज दिलीप रघुवंश महाकाव्य में। तो भैया मैं बहुत प्यारी चर्चा आपसे कर रहा हूं। हर युग में भगवान के आने का, भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है। कैसे? सतयुग में भगवान यदि किसी को मिलते थे तो कैसे? सत्य से मिलते थे। त्रेता में यदि भगवान किसी को मिलते हैं, राम जी आए तो कैसे? यज्ञ से। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अहीन चरो कर लीन। राम कथा की महिमा तो अपने आप में है ही है, लेकिन इस राम कथा की महिमा और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ यज्ञ भी साथ में है। और त्रेता में भगवान आते हैं तो यज्ञ से आते हैं भैया। मुझे तो लग रहा है ये भैया त्रेता युग आ गया। क्यों? क्योंकि यज्ञ भी साथ साथ चल रहा है और भैया कथा भी साथ साथ चल रही है। राम जी की सतयुग में भगवान सत्य से मिलते हैं, त्रेता में यज्ञ से मिलते हैं, और द्वापर में भगवान कैसे मिलते हैं? तो भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म से। लेकिन कलयुग में भगवान कैसे मिलते हैं? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कल युग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। लेकिन विशेषता क्या है? विश्वास होना चाहिए। ध्यान देना, अगर आप इस कथा में इसलिए आए कि भाई चलो हमारे यहाँ कार्ड आया है हम भी कथा में हो आए, तब आपको वो पुण्य नहीं मिलेगा, तब आपको वो फल नहीं मिलेगा। आप इसलिए कथा में आए कि भाई
चलो बड़ी दिव्य कथा हो रही है, वहां चले, हमारा भी नाम हो जाएगा कि हम भी कथा में आएंगे, तब आपको वो पुण्य नहीं प्राप्त होगा ना। क्योंकि ये कथा ना बस्ती में रहने वालों को मिलती है, ध्यान से सुनना, ना हस्ती में रहने वालों को मिलती है। ये कथा तो उसे ही मिलती है प्यारे जो प्रभु की मस्ती में रहा करते हैं, जो ठाकुर जी की मस्ती में रहा करते हैं प्यारे। और तभी तो मैं कहा करता हूं कि वो मजा न खाने में है, न खिलाने में है, न पीने में है, न पिलाने में है, जो मजा राघव की कथा में डूब जाने में है प्यारे, राम की कथा में डूब जाने में। सतयुग में सत्य से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में कर्म से, और कलयुग में भगवान की कथा से भगवान मिल जाते हैं प्यारे। तो धन्य है, सौभाग्य है हम आप सभी का कि इस पावन कार्तिक मास में समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्राकट्य कब होता है? बोलो जल्दी बोलो, लक्ष्मी कब आती हैं? समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्राकट्य कब होता है? ये दिवाली कब से मनाई जाने लगी? दीपावली ये कब से मनाई जाने लगी? त्रेता में जब राम आए तब? अरे नहीं भैया, सतयुग में दीपावली नहीं थी क्या? अरे सतयुग में भी दीपावली थी। कब? समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो वो रात्रि कौन सी थी? दीपावली वाली रात। इसलिए इस रात्रि पर जो भी भैया लक्ष्मी की आराधना करता है, लक्ष्मी उसके यहाँ अपने आप कृपा कर देती हैं प्यारे। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी का प्राकट्य का दिन है साहब। सतयुग में लक्ष्मी दीपावली तब मनाई जाने लगी जब लक्ष्मी प्रकट हुई। त्रेता में दीपावली कब मनाई जाने लगी? जब राम अयोध्या आए। और द्वापर में दीपावली कब मनाई जाने लगी? जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का संहार किया तब। और भैया कलयुग में महाराज जब दीपावली का ये पावन अवसर, मुझे तो लगता है ये आज से नहीं, दीपावली तो हर युग में है। दीपावली में लक्ष्मी का पूजन, गणेश का पूजन होता है। और भैया उसके साथ साथ राम जी की कथा, ये महीना तुलसी की उपासना का महीना। तुलसी जी को जो नित्य दीपदान करता है, जो नित्य तुलसी को एक महीने परिक्रमा लगाता है, जो भैया नित्य तुलसी की आराधना करता है, उसे भगवान कृपा करके अपने आप भैया उसके इस जीवन में तो सर्व सुख देते ही देते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में ऐसा वर्णन आता है, इह लोके सुखम भुक्त्वा शांते सत्यपुरम ययौ। परलोक में भी सुख मिलता है। और भैया इस पावन पवित्र कार्तिक मास में तुलसी कृत रामायण, रामचरितमानस, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, तुलसी कोई एक वृक्ष नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम पहले तुलसीदास नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन में क्या नाम था? बोलिए ना, क्या नाम था? राम बोला। तो इनका नाम तुलसीदास कैसे पड़ गया? इन्हें लोग तुलसी कैसे कहने लगे? क्योंकि भैया तू मतलब ब्रह्म, राम, ला मतलब लक्ष्मण, और सी मतलब सीता, मतलब राम लक्ष्मण सीता के चरणों का जो दास होता है उसे ही तुलसीदास कहते हैं साहब। तुलसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है,
हर व्यक्ति तुलसीदास बन सकता है जिसका भी प्रेम राम लक्ष्मण और सीता के चरणों से जुड़ जाए, वही तुलसीदास बन जाता है भैया। तभी तो हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा किए जयनाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास जी केवल अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ना ना भैया, जो भी राम लक्ष्मण सीता के चरणों का दास बन जाता है वही तुलसीदास हो जाता है। इस कार्तिक मास में नित्य तुलसी को दीप दान करें। दीपक भी कैसे? कौन सा दीपक? सोने का, चांदी का, पीतल का, मिट्टी का, किसका? भैया अगर आप अपने ग्रह गोचर ठीक करना चाहते हैं तब तो भैया आटे का दीपक बना करके और घी का दीप दान कीजिए, और फिर उस आटे को ऐसी जगह डालिए जहां मछलियां उसे खा जाएं, तो आपके ग्रह शांति होंगे, आपके अरिष्ट ग्रह, क्रूर ग्रह आपको शुभ फल देंगे। लेकिन जो राम कथा का दीप जला रहे हैं उन्हें किसी दीप की आवश्यकता नहीं है, न कोई मिट्टी का, न कोई आटे का, न कोई सोने का, न कोई तांबे का, न चांदी का, न पीतल, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर ही हमारा प्याला है और इसमें मन की बत्ती हो और भाव का घी हो प्यारे, और भगवान के सामने इस हृदय में आध्यात्म के दीप को जला करके आप भगवान के सामने खड़े हो जाएं प्यारे, तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। राम जी आपके सामने आपकी गोदी में आ जाते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप 9 दिन मेरे साथ गंभीरता से बैठ गए तो एक दिन आपकी गोदी में राम जी को न बैठा दिया तो फिर आकर के मुझसे कहना साहब, क्योंकि यहाँ का एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा कीमती। प्रातःकाल सत्र में वैदिक हमारे जो दक्षिण भारत से आए हुए, हमने डब्लू भैया से फोन करके कहा, हमने कहा कि भैया देखो थोड़ा कम समय है और अगर यज्ञ में अव्यवस्था हो, दिक्कत हो तो केवल राम कथा करें। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी बड़े भैया हमारे जिस काम को चेत लेते हैं, सोच लेते हैं, फिर वो रात दिन एक कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, व्यवस्था सब होगी लेकिन आयोजन उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हमने इनसे एक बार कहा कि एक काम करते हैं, राम कथा करते हैं, यज्ञ फिर कभी करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, अब बड़े भैया ने कहा है कि जो भी होगा, अब जो कार्यक्रम निश्चित है दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा, यज्ञ भी होगी, कथा भी होगी। तो हमने वैदिक भी भैया दक्षिण भारत से, कुछ बाहर से, चारों वेद, बाबूजी जब हम आए इन्होंने कहा कि महाराज अब तो वेद दर्शन करने को नहीं मिलते हैं। हमने कहा कि बाबूजी आपका ये संकल्प साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि इस राम कथा को पाने के लिए आपने कम तपस्या नहीं किया है, पूरी रामचरितमानस का पारायण आपने बैठ करके एक आसन पर किया है। तो आपको वेद दर्शन करने को ही नहीं, आपके यहाँ चारों वेद पारायण भी होगा और आप उसको श्रवण भी करेंगे।
और ध्यान देना, वेद पढ़ने का विषय नहीं है, वेद सुनने का विषय है। इसलिए वेद की पहली बात यही है, वेद की पहली लाइन यही है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। अगर आप अपना भद्र चाहते हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो वेद सुनिए। प्रथम बेला में प्रातः काल 5 बजे से वेद पारायण, फिर पूजन, और फिर पूजन के तुरंत बाद यज्ञ आहुति, और कल तो आप अग्नि मंथन भी देखेंगे, अग्नि का प्राकट्य देखेंगे। क्योंकि हमारे ये आचार्यगण जो आए हुए हैं ना, ये बड़े ही शांत, बड़े सरल और बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं। हमने अपने आचार्य जी से निवेदन किया कि आचार्य जी देखिए, एक दिन 2 दिन भले थोड़ी लापरवाही जजमान परिवार से हो जाए, व्यवस्था न मिले, लेकिन पूजन में कहीं से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अग्नि का प्राकट्य माचिस से यज्ञ कुंड में न किया जाए, अग्नि मंथन से किया जाए। तो आचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव जैसा आपका आदेश है, बिल्कुल अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि का प्राकट्य होगा। जैसे प्राचीन परंपरा में ऋषि महर्षि अग्नि मंथन करते थे और अग्नि का प्राकट्य किया। कल तो 10 बजे, ध्यान देना, कल 10 बजे अग्नि मंथन होगा, अग्नि का प्राकट्य होगा। वेद पाठ के द्वारा, वेद ध्वनि के द्वारा आप अग्नि का प्राकट्य देखेंगे कि वैदिक आचार्य जब वेद का पाठ करते हैं तो अग्नि देवता अग्निकुंड में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कल पूजन के तुरंत बाद अग्नि का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाएगा। कल आप दर्शन करेंगे प्रातः काल 10 बजे। तो भैया यज्ञ भी है और कथा भी है। विशेष बात यह है कि अपने इस हृदय में आध्यात्म का दीप जला करके दीपावली मनाने को तैयार हैं। भगवान श्री राम की ये कथा गंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और मेरी एक आदत है, मैं कभी भी कोई बात कपोल कल्पित नहीं करता हूं, मनगढ़ंत बात नहीं करता हूं। मैं जो भी बात आपसे करूंगा वो प्रमाण के साथ करूंगा। किसी वेद से, पुराण से, शास्त्र से, रामचरितमानस से, भागवत से, गीता से। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि कथा गंगा, लेकिन ये साधारण गंगा नहीं है प्यारे। एक गंगा तो आपको भैया दिखाई पड़ेगी, आप चले जाइए श्रृंगवेरपुर में, बहती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक गंगा ये बहती बहती आपके दरवाजे तक आ गई। उस गंगा में नहाने के लिए आपको श्रृंगवेरपुर प्रयागराज जाना पड़ेगा। लेकिन ये गंगा आपके पास चल करके आई, आपको स्नान कराने। उस गंगा और इस गंगा में फर्क है। क्या फर्क है भाई? वो गंगा भी भगवान से निकली है और ये भगवान की कथा गंगा भी भगवान से निकली है। लेकिन वो गंगा भगवान के नख से निकली है, विष्णु के नख से निकली है, इसलिए उन्हें नखजा कहा जाता है। लेकिन ये गंगा भगवान के मुख से निकली है, इसलिए इन्हें मुखजा कहा जाता है। और एक बड़ी विशेष बात, उस गंगा में नहाने जाएंगे आप तो बड़ा बाउंडेशन है। जल पुलिस वाले कितनी उपक्रम बनाए रहते हैं
मोटे मोटे बल्ली के खंभे लगाए रहेंगे, लिखे रहेंगे डेंजर जोन, आगे पानी गहरा है, डंडा पटकते रहेंगे रास्ते से किनारे। क्यों? क्योंकि नहाते नहाते गहराई में जाओगे, डूबोगे तो मर जाओगे। लेकिन इस गंगा की क्या विशेषता है? इस गंगा में नहाते नहाते गहराई में जाओगे, डूबोगे तो तर जाओगे प्यारे। उस गंगा में नहाओगे तो तन पवित्र होगा, लेकिन इस गंगा में नहाओगे तो मन पवित्र होगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति सखा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये सकल जगत को पवित्र करने वाली कथा गंगा है, और साधारण गंगा नहीं भैया, वो गंगा तन पवित्र करती है, ये गंगा मन पवित्र करती है। श्री रामचरितमानस के इस दिव्य नव दिवसीय अनुष्ठान का आज प्रथम दिवस। थोड़ा सा पहले दिन होने के कारण कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, वेदियों का पूजन, यज्ञ भगवान का पूजन, तो थोड़ा सा विलंब हुआ। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, कथा तो आज ही प्रारंभ होगी। क्यों? क्योंकि आज नवमी भी है और दशमी भी है, और राम जी आते कब हैं? नवमी में। डब्लू भैया जब हमसे कहे तो हमने इनसे कहा कि भैया इस डेट पर कथा कर दें, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी जो मुहूर्त अच्छा हो उसी में करिए। अच्छा, उस समय तो हमने ये नहीं देखा, लेकिन हमको आज लगा कि वास्तव में देखिए सारा संयोग कितना बढ़िया बनता गया, कितना दिव्य मुहूर्त है ये कि भैया आज ही कथा प्रारंभ हो। भले आज हम मंगलाचरण करके कथा को प्रणाम कर लें, लेकिन कथा तो आज ही प्रारंभ होगी। तो ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए आपको सीधे रामचरितमानस के मंगलाचरण में ले चले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण करते हुए 7 श्लोक लिखे। कितने? 7 श्लोक। और रामचरितमानस में कांड कितने हैं? 7 कांड। एक श्लोक से एक कांड का मंगलाचरण किया। अच्छा, 7 ही श्लोक में मंगलाचरण क्यों? जब 9 दिन की कथा है तो 9 कर देते, या फिर 5 ही श्लोक कर देते। 7 श्लोक क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने इन 7 श्लोकों से संगीत के 7 स्वरों का आवाहन कर रहे हैं कि भैया रामचरितमानस में ऐसे छंद में, ऐसे लय राग में लिखूंगा, कोई कितना बड़ा भी संगीतज्ञ हो और संगीत के किसी भी स्वर में रामचरितमानस की चौपाई गा सकते हैं, किसी भी स्वर में। इसलिए गाने वाले आप देखे होंगे, रामचरितमानस का जब पारायण होता है, आइए हमारे गाने बजाने वाले भैया, इनको अगर मिल जाए मौका, हाँ, तो जिस गाने की फरमाइश आप कीजिए, फला गाना, तो ये चौपाई उसी गाने के तर्ज पर गाने लगे।
और एक बात, रामचरितमानस 7 श्लोकों में लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण 7 श्लोकों में करके ये कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो भैया इसमें दिन का बाउंडेशन नहीं है कि आप रविवार से शुरू कीजिए कि नहीं मंगलवार से शुरू कीजिए कि बुधवार से शुरू कीजिए। नहीं नहीं भैया, सप्ताह में किसी भी दिन से, इसीलिए 7 श्लोक में, लेकिन प्रारंभ भी किया तो किस शब्द से? बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, उन्होंने सोचा राम जी की कथा है तो राम शब्द से शुरू करेंगे। कुछ विद्वानों का मत था नहीं, जानकी जी को पहले सीता राम पहला शब्द लिखेंगे। कुछ ने कहा नहीं महाराज, ये पहले महाराज हनुमान जी का नाम लिखेंगे। कुछ कहेंगे अपने गुरु जी का नाम लिखेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने ये सब कुछ नहीं लिखा। क्या कहा? पहला शब्द उन्होंने लिखा तो भैया न सीता लिखा, न राम लिखा, न भैया हनुमान लिखा। उन्होंने क्या लिखा? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण शब्द से प्रारंभ किया। वर्ण शब्द से प्रारंभ करने का क्या तात्पर्य है भाई? कुछ लोगों ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्ण शब्द से इसलिए प्रारंभ किया कि कहीं क्षत्रिय ये न कहने लगे कि रामचरितमानस ठाकुरों के लिए। राम जी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं तो भैया इसलिए ये रामचरितमानस हमारा ग्रंथ है। लेकिन इसलिए वर्ण शब्द से प्रारंभ किया कि कहीं कुछ विद्वान ये न सिद्ध कर दें कि नहीं नहीं राम जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। भाई हमसे कोई पूछे तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि राम क्षत्रिय कुल में नहीं ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। क्यों? राम जी, अब आप हमसे टिप्पणी कर सकते हैं कि राम ब्राह्मण कुल में कैसे? तो शुक्ल यजुर्वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासे। भैया ब्राह्मण भगवान का मुख है। कौन से भगवान का? अग्नि नारायण का। कौन से नारायण? अग्नि नारायण। भगवान के 3 मुख हैं, ब्राह्मण का मुख, अग्नि का मुख और गाय का मुख। इसलिए यज्ञ में 3 जगह आहुति डालने का विधान है। कहां कहां? यज्ञ में जब हम घृत आहुति डालते हैं, तिल आहुति डालते हैं तो वो भगवान के मुख में जाता है। दूसरा, यज्ञ में जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, तब वो भगवान के मुख में जाता है। और तीसरा, जब हम गोग्रास निकालते हैं तब वो भगवान के मुख में जाता है। तो भैया चरु कहां से प्रकट हुआ? चरु किसने दिया? किसने दिया? अग्नि देवता ने। अब अग्नि देवता कौन है? ब्राह्मण। तो ये चरु से भगवान प्रकट हुए तो क्या हुए? राम जी ब्राह्मण कुल में। क्षत्रिय कुल वाले कहेंगे नहीं महाराज दशरथ की अरे भैया
हमने कहा कि ये विवाद में क्यों पड़ना, वैश्य कुल से चाहिए तो मैं ये भी सिद्ध कर दूं कि भगवान वैश्य कुल से पैदा हुए, चतुर्थ वर्ण से कहिए तो मैं ये भी सिद्ध कर दूं। लेकिन भैया भगवान के इस श्री रामचरितमानस की कथा को प्रारंभ करते हुए वर्ण शब्द से प्रारंभ करने का तात्पर्य यही है कि भैया भगवान वर्ण विशेष के नहीं हैं, भगवान तो हर वर्ण के लिए है। इसलिए रामचरितमानस का प्रारंभ वर्ण शब्द से होता है। अब विश्राम रामचरितमानस का अंतिम शब्द क्या है? अंतिम शब्द उत्तरकांड। महाराज क्या है पंडित जी? पारायण करते हैं, क्या है? मानवाह। प्रारंभ हुआ वर्ण शब्द से और विश्राम हुआ मानवाह पर। ये हर वर्ण के मानवों के लिए है प्यारे, जीवन जीने की कला सिखाती है राम कथा प्यारे, इसलिए हर वर्ण के मानवों के लिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक में किसका वंदन किया? सरस्वती जी का, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी का। और दूसरे नंबर पर विनायक भगवान गणेश का। पहले श्लोक में वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मैया का और गणेश जी का वंदन किया। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदन के क्रम में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव को वंदन किया। और महाराज फिर गुरुदेव भगवान का ध्यान किया कि जिन गुरुदेव की कृपा से वक्र चंद्रमा पूजनीय हो जाता है, तो शिव रूप गुरु का ध्यान किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वक्री चंद्रमा भी जिन गुरुदेव की चरण शरण पर आने में वंदनीय हो जाता है, उनका ध्यान किया। और फिर बड़ा सुंदर जंगल बना रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। क्यों? क्योंकि अब जिनकी वंदना करने जा रहे हैं वो जंगल में रहने वाले हैं, साधारण जगह नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अच्छा, जंगल भी कोई साधारण जंगल नहीं ना, जंगल भी कैसा? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। जो साधारण जंगल में घूमने वाले नहीं है ना, जो भगवान श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले हैं, ऐसे दो वैज्ञानिकों को प्रणाम करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक
हाँ भाई, कौन कौन से? वंदे विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञान, कवीश्वर कपीश्वर, कवीश्वर महाराज महर्षि वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज। और फिर अगले श्लोक में श्री जानकी जी का वंदन किया। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीता, न तो हम राम वल्लभा। राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम किया और फिर अगले श्लोक में श्री राघवेंद्र सरकार का वंदन किया। मैं आज श्लोकों का केवल गान कर रहा हूं। इन श्लोकों पर अगर मैं बोलूं केवल एक श्लोक पर तो 3 घंटे 4 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन आज मंगलाचरण के क्रम में मैं श्लोकों का केवल गान कर रहा हूं। कल से आपको ठीक 2 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक दिव्य कथा का आनंद मिलेगा। आज केवल श्लोकों का गान मैं कर रहा हूं। यन्मायावसवर्ति विद्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भावाम्भोधे स्थितिर्षावता, वन्देऽहं तं तेऽकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। छठे श्लोक में राम जी की वंदना और फिर 7वें श्लोक में पुराणों